जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों का जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था, भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक का। तो ये हम लोग क्वेश्चन पेपर के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखें किसका आंसर्स क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को करके आए होंगे, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो है सेट वन है, ठीक है। अगर आपके सेट वन नहीं था, आपका कोई अदर सेट था, तो आप लोग जो है अपना सेट 9580233321 पर आप लोग जो है अपना पेपर भेज सकते हैं। सेट के साथ आपका भी सोल्यूशन जो है जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग जो क्वेश्चंस को है हिंदुस्तान और वेबसाइट पे जाके वहां पे इन क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस को जो है वेबसाइट पर भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सेक्शन ए को कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है सभी पेपर्स के आंसर की हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इस पर अपने पेपर्स को जो है भेजना मत भूलिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड ईच आर प्लेस्ड एट दी वर्टिकल्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। इफ एम is the midpoint of AB, the net electric field at C will point along CA, CB, MC, CM। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? CM हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, a student has three registers, each of resistance are to obtain a resistance of 2 upon 3 R. C should connect all the three registers in series, all the three registers in parallel, two registers in series, and then this combination in parallel with the third register। और इसके बाद चौथा ऑप्शन है, टू रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड देन द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विथ द थर्ड रजिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1 centimeter straight segment of a conductor carrying 1 ampere current in x direction lies symmetrically at origin of Cartesian coordinate system. The magnetic field due to this segment at point 1 meter and 0 is। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, ठीक है। 1.0 गुणा 10 की घात माइनस के 9। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, the magnetic field due to a small magnetic dipole of dipole moment m at a distance r from the center along the axis of the dipole is given by। यानी कि इसका एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला तो सभी को पता होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, in the figure, X is a coil wound over a hollow wooden pipe. A permanent magnet is pushed at a constant speed v from the right into the pipe and it comes out at the left end of the pipe. During the entry and the exit of the magnet, the current in the wire YZ will be formed। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, Z टू बाई एंड देन Y टू Z। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिंग करंट I in an inductor is observed to vary with time t as shown in the graph for a cycle। तो यहाँ पर ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। जो टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है करंट क्या हो रहा है? करंट जो है ऑब्जर्व यानी कि वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रॉम ए वोल्टेज विथ द टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है, ए ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट AC source। The transformer supplies 300 voltage to a device। If the number of turns in the primary coil is 450, then the number of turns in its secondary coil is। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा
6750 यानी कि 6750। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस इज कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। A tube is filled with a transparent liquid to a height of 30 centimeter. The apparent depth of a coin lying at the bottom of the tub is found to be 16 centimeter. The speed of light in the liquid will be। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है atomic spectral emission lines of hydrogen atoms are incident on a zinc surface. The lines which can emit photoelectrons from the surface are members of Balmer series, Paston series, Lyman series, neither Balmer or Paston nor Lyman। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइमन सीरीज। कौन सी हो जाएगी, लाइमन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 electron volt. Its energy in an orbit corresponding to quantum number n in 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दी वैल्यू ऑफ एन, यानी कि यहाँ पर आपको एन की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है, एन की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई। तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। When the resistance measured between P and N ends of a PN junction diode is high, it can act as an resistor, inductor, capacitor, switch। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्विच। क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 4 questions 13 to 16। Two statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R। Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below। If both assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A, तो आपको ऑप्शन ए चूज करना है। अगर बी चूज करते हैं तो इसका मतलब है if both assertion A and reason are true but reasons R is not the correct explanation of assertion। इसके बाद अगर C चूज करेंगे if assertion A is true but reason R is false। इसके बाद अगर आप लोग D चूज करेंगे if both assertion A and reason are false। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। ये असर्शन आपको दिया गया है, कथन दिया गया है इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लायर इज नॉट फिक्स्ड। रीजन क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लायर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर सच एज बाइजिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग 14 देखें, 14 क्या कह रहा है, assertion in Bohr model of hydrogen atom the angular momentum of an electron in nth orbit is proportional to the square root of its orbit radius rn। रीजन यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट्स ओनली। तो यहाँ पर देखेंगे, देखते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, 14 है। 14 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला
इफ बोथ assertion A and R reason are false। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। assertion दिया गया है आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव्स शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। रीजन दिया गया है रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है असर्शन इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। रीजन दिया गया है इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बट द करंट इंक्रीजेस। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसने भी सही आंसर किया होगा उसका हम आंसर पिन कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा। ये आंसर आपको सभी को कमेंट करना है कि आपने ऑप्शन ए किया था। कैसे आंसर लिखना है? आपको लिखना है 16 ए किया है, अगर आपने बी किया है तो बी लिखेंगे, अगर आपने सी किया है तो सी लिखेंगे, डी किया है तो डी लिखेंगे। जिसका आंसर सबसे पहले करेक्ट आ जाएगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपके रिटर्न रह गए हैं तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको जो है क्वेश्चंस देखने हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट पे आ सकते हैं। सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट पे देखेंगे इस तरह आपका जो है पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।